बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। आज का हमारा ये टॉपिक करंट अफेयर्स के लिए, आईआर, पॉलिटिकल साइंस और ऐसे के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। द न्यूक्लियर एज, द एटॉमिक एरा। दुनिया में आजकल एक रेस है, एक दौड़, कंपटीशन है वेपन्स के हवाले से और पर्टिकुलरली न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से। तो ये जो कंपटीशन है ये कब से शुरू हुआ, कब से स्टार्ट हुआ? द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन 16 जुलाई 1945, 16 जुलाई 1945 को हुआ। फर्स्ट टाइम हुए थे तजुर्बे। किसने किए थे? अमेरिका ने किए थे, यूएसए ने किए थे। न्यू मैक्सिको एक अमेरिका का स्टेट है, साउदर्न पार्ट में न्यू मैक्सिको। तो वहाँ अमेरिका ने किए थे एटॉमिक एक्सप्लोजन्स 16 जुलाई 1945, यानी कि वर्ल्ड वार 2 का ये आखिरी दौर था उस वक्त। तो अमेरिका बन गया दुनिया का पहला और उस वक्त अकलौता न्यूक्लियर पावर, यानी कि ऑन 16 जुलाई 45। और कुछ दिनों के बाद, यानी कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने एटॉमिक वेपन्स ड्रॉप किए थे, एटम बम ड्रॉप किए थे जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर। आगे चलते हैं। तो जब यहाँ पर अमेरिका बना न्यूक्लियर पावर, तो उसके बाद यहाँ पर एक रेस शुरू हो गया, उसको हम कहते हैं द कोल्ड वार एरा। 45 से लेकर 91 तक द कोल्ड वार बिटवीन द फॉर्मर सोवियत यूनियन एंड द यूएसए। तो यहाँ जो है सोवियत को आजकल हम रशिया कह सकते हैं, क्योंकि जब सोवियत था तो यहाँ पर थे 15 रिपब्लिक्स और आजकल ये रशिया इसको हम कह सकते हैं। तो रूस ने, सोवियत यूनियन ने इनसिक्योर फील किया, तो उसने भी एक कंपटीशन में हिस्सा लिया, दौड़ में हिस्सा लिया कि मुझे भी ये वेपन्स हासिल करने चाहिए। तो सोवियत यूनियन 29 अगस्त 1949 को 29 अगस्त 49 को सोवियत यूनियन बन गया दुनिया का दूसरा न्यूक्लियर पावर। इसको आजकल हम रशिया कह सकते हैं। तो रशिया बना 49 में एज द सेकंड एटॉमिक पावर कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द यूएसए। उसके बाद यहां पर आ गया यूनाइटेड किंगडम, द यूके। 3 अक्टूबर 1952, 3 अक्टूबर 1952 को यूके बना दुनिया का तीसरा एटॉमिक पावर। और आगे चलते हैं। फ्रांस बना दुनिया का चौथा, 4th एटॉमिक पावर कंट्री ऑन 13 फरवरी 1960, 13 फरवरी 1960 को फ्रांस बना दुनिया का चौथा एटॉमिक पावर कंट्री। और आगे चलते हैं ज़रा। चाइना 16 अक्टूबर 1964 को चाइना बिकेम द 5th एटॉमिक पावर कंट्री। तो यहाँ पर 45 में पहला था यूएसए और 64 तक कितने बन गए? कोई 19 सालों में, 19 ईयर्स में 5 कंट्रीज बन गए हैं एटॉमिक पावर्स। यूएसए यानी कि अमेरिका, यूके, यूएसए सोवियत यूनियन यानी कि आजकल रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। और ये 5 वो कंट्रीज हैं जो कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स यानी कि वीटो पावर्स भी हैं। अब जब ये रेस शुरू हो गया, एक कंपटीशन हुआ न्यूक्लियर वेपन्स का, तो फिर यहां पर क्या हुआ आगे चलकर? अच्छा, ये चीज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, अक्टूबर का महीना है 1962, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा उस वक्त सोवियत यूनियन का एक क्लोज फ्रेंड था और आज भी है रूस का एक अलाय, एक दोस्त क्यूबा। तो सोवियत ने क्या किया? मिसाइल जाकर फिट किए क्यूबा के अंदर। और क्यूबा जो है बिल्कुल साउथ में है, साउथ ऑफ द यूएसए, एक जजीरा है, कैरेबियन सी में है। क्यूबा इज़ अ कैरेबियन कंट्री। जो फ्लोरिडा है
अमेरिकन स्टेट, उसके बिल्कुल साइड में है क्यूबा। तो जब ये स्टेप लिया सोवियत यूनियन ने, द यूएसए फेल्ट इनसिक्योर, और उस वक्त था अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी। उसने वार्निंग दिया सोवियत को कि जल्दी आप यहाँ से अपने ये मिसाइल जो हैं हटाएं, वापस लेकर जाएं। तो उस वक्त ये कोल्ड वॉर का एरा है। तो ये अक्टूबर का महीना है 62 का। ये वो लम्हा था, ये वो दौर था, दुनिया में लग रहा था कि शायद कोई न्यूक्लियर वार स्टार्ट ना हो जाए बिटवीन द सोवियत यूनियन एंड द यूएसए। और अगर ये न्यूक्लियर वार हो जाए तो ये थर्ड वर्ल्ड वार से भी काम आगे ज़्यादा बढ़ सकता है। लेकिन इसको फॉर्चुनेटली, अच्छी बात है, इस चीज़ को, इस क्राइसिस को जो है डिप्लोमेटिकल तौर पर जल्दी हल किया गया और सोवियत ने जो है क्यूबा से अपने मिसाइल हटाए। अच्छा, जब ये 5 कंट्रीज़ ने देखा कि तादाद बढ़ रहा है, जो एटॉमिक पावर कंट्रीज़ हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, देयर वाज द एक्सपांशन ऑफ द न्यूक्लियर वेपन्स। तो यहाँ फिर क्या हुआ, एक एग्रीमेंट साइन किया गया, NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, दैट्स कॉल्ड नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT इसको कहते हैं। ये कब साइन हुआ? ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 1968 में बाय दीज 5 कंट्रीज, द यूएसए, सोवियत यूनियन, यूके, फ्रांस, चाइना। आजकल तो सोवियत नहीं, इसको हम रशिया कह सकते हैं। और ये 1970 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसको जो है इसके ऊपर अमल किया गया 1970 में। अब इसका मतलब क्या है? नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इस वर्ड का मतलब है एक्सपांशन, स्प्रेड, फैलाव। यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन, कोई भी फैलाव ना हो, कोई भी स्प्रेड ना हो, कोई भी एक्सपांशन ना हो न्यूक्लियर वेपन्स का। तो यहां पर जो 5 कंट्रीज हैं, यानी कि अमेरिका और आजकल जो है रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना, इन 5 कंट्रीज ने ये दावा किया और ये कहा कि हम बस 5 दुनिया में रहेंगे एज ए न्यूक्लियर पावर्स। अगर मज़ीद आगे कंट्रीज़ होंगे एटॉमिक जो हैं पावर्स, तो शायद दुनिया के अमन को ये थ्रेट होगा, द वर्ल्ड विल बी मोर इनसिक्योर। तो किसी और को हम अलाउ नहीं करेंगे, किसी और को हम अलाउ नहीं करेंगे कि वो जो हैं उसके पास एटॉमिक वेपन्स हों। तो इसका ये ऑब्जेक्ट था। लेकिन हुआ क्या, काम आगे बढ़ता गया। नंबर 6 पर इंडिया आ गया। 1974 में इंडिया बना दुनिया का 6th, छठा न्यूक्लियर पावर 74 में। और पाकिस्तान बना 1998 में 28 मई का वो दिन है जब 74 में इंडिया ने किए थे स्माइलिंग बुद्धा के नाम पर इंडिया का स्टेट है राजस्थान, वहाँ तो पाकिस्तान फेल्ट इनसिक्योर। पाकिस्तान ने फील किया कि शायद ये मुझे खतरा है, क्योंकि इंडिया हमारा हमेशा से एंटी रहा इसलिए। तो उस वक्त के पाकिस्तान के अजीम प्राइम मिनिस्टर जुल्फी भुट्टो ने पाकिस्तान को जो है एक एटॉमिक पावर बनाने का वचन किया, अहद किया। तो आगे चलकर जो है 28 मई 98 को पाकिस्तान बना दुनिया का 7th न्यूक्लियर पावर एंड द फर्स्ट एंड द ओनली इन द मुस्लिम वर्ल्ड। और मुस्लिम दुनिया को फ़ख्र इस बात के ऊपर कि उनका भी एक कंट्री जो है एटॉमिक पावर है। तो बहरहाल 7th बना पाकिस्तान 98 में। और 2006 में नॉर्थ कोरिया आ गया। नॉर्थ कोरिया दुनिया का 8वां कंट्री बना 2006 में एज न्यूक्लियर पावर। और नंबर 9 पर इसराइल है, नंबर 9 पर इसराइल। और याद कीजिएगा, इसराइल इज़ एन अनडिक्लेयर्ड न्यूक्लियर पावर। इसराइल ने कभी धमाके नहीं किए हैं, एक्सप्लोजन्स नहीं किए हैं, लेकिन उसके पास कोई करीब 95 या 100 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ईरान के पास नहीं है। ईरान अभी तक बना रहा है, इट इज़ इन प्रोसेस, लेकिन अभी तक ईरान जो है वो एटॉमिक पावर नहीं है। लेकिन ये भी अगर देखा जाए तो ये अमेरिका या यूएनओ का जो मगरबी ताकतें हैं उनका ये है डबल स्टैंडर्ड। अगर इसराइल बनाए एटम बम तो वो सही है, और अगर बनाए ईरान तो वो गलत है। तो ये जो एक पॉलिसी है इसको भी जो है ख़त्म किया जाए तो बेहतर है। अब यहाँ एक सवाल आपके माइंड में होगा शायद कि एनपीटी जब साइन किया गया 1968 में,
इंप्लीमेंट हुआ 70 में, तो ये तो फेल हो गया। फिर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ये तो फिर फेल हो गया, क्योंकि उसके बाद 4 मजीद कंट्रीज बन गए हैं एटॉमिक पावर्स। काफी हद तक, मुकम्मल में नहीं कहूंगा, टू सम एक्सटेंट एनपीटी इज फेल्ड, लेकिन ये कामयाबी है। वो कैसे, जरा देखें यार। अभी आप 1945 से लेकर 1970 तक जब इसको साइन किया गया, इसको इंप्लीमेंट किया गया एनपीटी को, तो कोई 25 साल हैं। कितने साल हैं? 25 सालों में 5 कंट्रीज बने हैं एटॉमिक वेपन्स, एटॉमिक पावर्स। अमेरिका, रशिया, यूके, फ्रांस और चाइना। और 1970 से लेकर आज तक मोर देन 50 ईयर्स में सिर्फ 4 कंट्रीज बने हैं एटॉमिक पावर्स, यानी कि इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया और इसराइल। ठीक है, तो काफी हद तक ये कामयाब भी है एनपीटी। ठीक है, और यहां पर है यूएन का एक एजेंसी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। इट मॉनिटर्स द न्यूक्लियर वेपन्स। और आगे चलते हैं यहां से हम। ये चीज, ये हुए थे डिजास्टर्स, जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स फेल हो जाते हैं। तो ये 2 बड़े वाकयात हुए हैं तारीख के अंदर। चेरनोबिल डिजास्टर ऑफ 1986। चेरनोबिल जो है एक इलाका है, एक शहर है यूक्रेन में। और उस वक्त 86 में तो यूक्रेन वाज द पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। तो सोवियत के दौर में यहाँ चेरनोबिल में कुछ न्यूक्लियर रिएक्टर्स थे सोवियत यूनियन के, तो वहाँ ये धमाका हुआ, डिज़ास्टर हुआ। 86 की बात है ये। और याद कीजिएगा, जब 91 में सोवियत डिसॉल्व हुआ, तो उस वक्त सोवियत यूनियन के जो एटॉमिक वेपन्स थे वो रशिया में भी थे, उसके अलावा यूक्रेन में, कजाकिस्तान में और थे बेलारूस के अंदर। तो 94 में हुआ था एक एग्रीमेंट, जिसके तहत इन तीनों कंट्रीज़ ने, यानी कि यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस ने, जो इनके पास एटॉमिक वेपन्स थे वो वापस कर दिए थे रूस को। और यहाँ पर जो है अमेरिका ने और यूएन ने उनका सिक्योरिटी का खुद उठाया था, जो है ज़िम्मा के, वी आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन। और वही रूस ने जब कहा था 94 में कि मैं आपको प्रोटेक्शन दूंगा, और उसी ने आकर जो है आजकल हमला किया है यूक्रेन के ऊपर। बड़ा आगे चलते हैं और भी हम। फकुशिमा डिजास्टर ऑफ 2011, जापान का शहर फकुशिमा, जहां एक न्यूक्लियर रिएक्टर ने धमाका दिया, डिजास्टर हुआ 2011 में। और वहां पर अर्थक्वेक भी था, फ्लड भी था, तो वहां काफ़ी लॉस हुआ। आजकल एक रूल बना हुआ है कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर में, याद कीजिएगा, दुनिया के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी बहुत सारे कंट्रीज यूज करते हैं। और ये 1953 में स्पीच किया था उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट dwight एइज़नहावर यूएन जनरल असेंबली के अंदर, के एटम्स फॉर पीस, यानी कि दुनिया को अलाउ है, जो कंट्रीज हैं वो एनर्जी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकते हैं एक पर्टिकुलर लिमिट तक, फॉर पीसफुल पर्पस। और उस लिमिट को आपको क्रॉस नहीं करना है। अगर आप क्रॉस करेंगे, इसका मतलब है कि आप जंग के लिए, वार के लिए, वेपन्स के लिए आप हथियार बना रहे हैं, तो ये अलाउ फिर नहीं होगा। तो इसलिए वहाँ पर जो है IAEA जो है इट मॉनिटर्स कि भाई कोई कंट्री तो लिमिट से आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये 4 एग्रीमेंट्स हैं यहाँ पर, बड़े मशहूर ये माहदे एग्रीमेंट्स हैं। द ट्रीटी ऑफ रैरोटोंगा 1985 में। ये शहर है रैरोटोंगा इन ओशनिया, साउथ पैसिफिक, कंट्रोल्ड बाय न्यूजीलैंड। जहां ये एग्रीमेंट हुआ था 85 में, उसमें क्या लिखा है? साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन। कुछ ऐसे कंट्रीज हैं और ये कहते हैं कि हम कभी भी एटॉमिक पावर्स नहीं बनेंगे।
हम ये डिफेंस के तरफ नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास यहाँ हम चाहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट को, वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, रोज़गार, तालीम। तो जिस कंट्री ने ख़ुद को ये डिक्लेयर किया तो उसका जो तहफ़्फ़ुज़ है, जो प्रोटेक्शन, जो उसका सिक्योरिटी है, दैट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द UNO। तो यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भी यहाँ ओवरऑल 14 कंट्रीज़ हैं। इन्होंने खुद कहा कि हम कभी भी एटॉमिक पावर्स नहीं बनेंगे। साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन होगा, वहाँ पर कोई भी जो है एक्सप्लोजन, कोई भी एक्सपेरिमेंट, कोई भी यूज़ वहाँ पर नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन्स का। और आगे चलते हैं। द ट्रीटी ऑफ तलातेलोल्को, द ट्रीटी ऑफ तलातेलोल्को 1967 में हुआ था। ये शहर है इन मैक्सिको, तलातेलोल्को। मैक्सिको जो है इट्स पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अब यहां जो एग्रीमेंट हुआ उसके तहत क्या है, द ट्रीटी ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन लैटिन अमेरिका। मैक्सिको एक्चुअली इटसेल्फ इज नॉट पार्ट ऑफ लैटिन अमेरिका। यहां पर साउथ अमेरिका है, कैरेबियन कंट्रीज और सेंट्रल अमेरिका हैं। तो यहाँ पर जो है साउथ अमेरिका, कैरेबियन स्टेट्स और सेंट्रल अमेरिका, उन्होंने कहा हम कभी भी एटॉमिक पावर्स नहीं होंगे। और अब इनका जो प्रोटेक्शन है, जो सिक्योरिटी है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। और आगे चलते हैं। द बैंकॉक डिक्लेरेशन, द बैंकॉक ट्रीटी, बैंकॉक ट्रीटी ऑफ 1995। बैंकॉक जो है थाईलैंड का एक कैपिटल सिटी, जो थाईलैंड है, दैट्स इन साउथ ईस्ट एशिया। कुल मिलाकर वहाँ पर हैं 11 कंट्रीज़, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनी, ईस्ट तिमोर और द फिलिपाइंस। तो ये जो मायदा हुआ द बैंकॉक ट्रीटी 95 में, ये जो हैं सवा ईस्ट तिमोर के जो 10 कंट्रीज़ हैं वो आसियान के मेंबर्स हैं। तो इनका ये कहना है कि हम कभी भी न्यूक्लियर पावर्स नहीं होंगे। तो इनको भी तहफ़्फ़ुज़, इनका जो प्रोटेक्शन है, दैट्स अंडर द UNO। ये द ट्रीटी ऑफ सेमे, द ट्रीटी ऑफ सेमे 2006। जो सेमे है, सेमे दैट इज सिटी इन कजाकिस्तान इन सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन। तो यहाँ की या जो कार्स के 5 कंट्रीज़ हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो इन्होंने खुद को कहा कि हम कभी भी न्यूक्लियर पावर्स नहीं होंगे। तो ये 4 बड़े एग्रीमेंट्स हैं। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स एज ड्यू न्यूक्लियराइज्ड एरिया इन द वर्ल्ड। तो बहरहाल ये जो एक रेस है ये आज तक कंटिन्यू है। आज भी आप देख लें, सऊदी अरेबिया चाहता है कि उसके पास भी हों एटॉमिक वेपन्स। ईरान इज ट्राइंग टू पजेस दिस कैपेबिलिटी। दुनिया में कुछ और भी कंट्रीज होंगे जो आजकल खामोश हैं, उनके पास भी शायद न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो दुनिया में आजकल एक कंपटीशन है, एक दौड़, एक रेस है वेपनाइजेशंस का, और ये कंटिन्यू है, जिसको हम कहते हैं द न्यूक्लियर एज, द एटॉमिक एरा। ये स्टार्ट हुआ 16 जुलाई 45 से, जब अमेरिका बना दुनिया का पहला एटॉमिक पावर। और याद कीजिएगा, वर्ल्ड वार 2 में एक था अमेरिका एटॉमिक पावर। कितना नुकसान हुआ जापान के अंदर। लेकिन अगर आज ये जंग लग जाए, अगर आज ये कोई जंग हो वर्ल्ड वार 3, अल्लाह ना करे, तो फिर दुनिया में कितनी तबाही आएगी, हम इसको सोच भी नहीं सकते हैं। बहरहाल ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के लिए, IR के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए। इनफैक्ट आपको ऐसे में भी ये टॉपिक काम आ सकता है। तो आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं किसी अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।